शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखने लायक बातें। इस साल की शुरुआत एक रिजोल्यूशन के साथ करते हैं कि हम अपनी संपत्ति को बिना फिजिकल वर्क करे बढ़ाने पर थोड़ा और ध्यान देंगे। हम पैसे से पैसे बनाएंगे। इनमें बहुत ऑप्शन होते हैं। शेयर मार्केट उनमें से सीधा, आसान और लीगल ऑप्शन है। अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं तो आपको यह मानना जायज है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है और पैसे डुबाने का सरल तरीका है। अगर आप यह मानते हैं तो बस एक बात पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि दुनिया के कितने अमीर लोगों ने फिजिकल या फिर इंटेलेक्चुअल वर्क से पैसे कमाए हैं? इस सवाल का जवाब जानने के बाद अगर आपका मन शेयर मार्केट में पैसे लगाने का होने लगा हो तो कैसे शुरुआत करें? यह सवाल मन में आना जायज है। हर काम करने से पहले उस काम की बुनियादी जानकारियां जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो साल की शुरुआत उन्हीं जानकारियों से करते हैं। यहाँ पर हम आपको 7 चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं चार्ट पैटर्न के साथ। हर कोई हर किसी स्टॉक की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, और सवाल जब सही रही स्टॉक चुनने का तो आपको कई स्टॉक चेक करने पड़ते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स कंपेयर करने के लिए चार्ट पैटर्न सबसे सिंपल एंड क्विक तरीका है। चार्ट पैटर्न कई वेबसाइट्स में मिल सकता है। हम इन्हें गूगल या बिंग में सर्च कर सकते हैं, जिनमें मेजर स्टॉक के चार्ट सबसे पहले दिख जाते हैं। इन चार्ट्स में अलग अलग टाइमलाइन मेंशन होती है। जनरली इनमें एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल और मैक्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, और उसी के अनुसार स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चार्ट, इसके लिए आप 5 साल या फिर मैक्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें उन स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए जिनका स्टॉक प्राइस टाइम के साथ बढ़ रहा हो। अगर प्राइस एक स्टेडी रेट के साथ बढ़ रहा है तो यह कंपनी की स्टेबिलिटी और अच्छी मार्केट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमें रिसर्च एक बार करनी पड़ती है और फिर आराम ही आराम। दूसरा फायदा यह है कि जनरली इनमें ओवरऑल प्रॉफिट ही होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चार्ट, इस चार्ट का यूज जनरली ब्रोकर करते हैं। यह चार्ट तब ज्यादा फायदेमंद होता है जब आप किसी को किसी भी तरह कट ना दे रहे हो। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन नंबर ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, पर ज्यादा ट्रांजैक्शन से टोटल प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स, कंपनी के ओनर, फाउंडर और मैनेजर्स के जनरली प्रोमोटर्स मानते हैं। शुरुआती दिनों में इनका ज़्यादा ध्यान बेसिक कामों पर होता है, पर समय के साथ यह सिर्फ मैनेजमेंट का काम देखने लगते हैं। कंपनी के शेयर्स में प्रोमोटर्स का कितना हिस्सा है यह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। जिस कंपनी के प्रोमोटर्स 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स रखते हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह प्रोमोटर्स भी अपनी जायदाद बढ़ाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा परसेंट होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास होगा वो उतने ही ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। इसलिए जितना ज़्यादा परसेंट होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास हो आप उसे शेयर कर उतना ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। यह देखने के लिए NES इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर कंपनी का नाम सर्च करें और कंपनी की प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके हम प्रोमोटर्स परसेंट होल्डिंग के बारे में जान सकते हैं। प्रोमोटर्स प्लेजिंग, शेयर प्लेजिंग के जरिए प्रोमोटर्स मार्केट या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। जनरली यह माना जाता है कि 25% प्लेजिंग आसानी से रिकवर हो जाती है। इसके बारे में जानने के लिए हमें प्रोमोटर्स होल्डिंग के नीचे प्रोमोटर्स इनकम्बरेंस डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने पर एक टेबल खुल जाती है जिसमें 3 कॉलम होते हैं, जिसमें से C कॉलम में टोटल प्लेजिंग परसेंट लिखा होता है। नॉर्मल लोन की तरह यह प्लेज शेयर कंपनी के लिए लायबिलिटी का काम करती है। अगर यह बहुत ज़्यादा हो तो रिस्क फैक्टर भी बहुत बढ़ जाता है और हमारे जैसे साधारण इन्वेस्टर्स को फालतू में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। डेब्ट और प्लेजिंग में एक छोटा सा अंतर यह है कि डेब्ट सिर्फ कंपनी से काम में ही यूज़ हो सकता है और आजकल कंपनियां डेब्ट का ज़्यादा यूज़ करती हैं। कंपनी के शुरुआती समय में डेब्ट ज़्यादा होता है, पर यह धीरे धीरे कम होता रहता है। अगर टाइम के साथ यह डेब्ट बढ़ रहा है तो हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी का डेब्ट नई सर्विसेज के कारण बढ़ रहा है या फिर नुकसान के कारण। कंपनी डेब्ट डिटेल्स देखने के लिए आप मनी कंट्रोल या फिर NSE की साइट पर जाकर देख सकते हैं।
यहाँ पर आप कंपनी के सालाना डेप्ट चेक कर सकते हैं। जैसे TCS के केस में आप देख सकते हैं कि कंपनी डेप्ट धीरे धीरे कम होता रहा है और 0% तक हो गया है। म्यूचुअल फंड्स, ये शेयर मार्केट के बड़े प्लेयर होते हैं। यह किसी कंपनी के शेयर में जब इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। यह जिस शेयर में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर उतना ज़्यादा भरोसेमंद और फ़ायदेमंद माना जाता है। इनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। इनकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टीम उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनकी एनालिसिस टीम बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट करती है जो कि हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स कंसीडर नहीं कर सकते। इसको देखने के लिए आप मनी कंट्रोल या फिर कोई और फाइनेंशियल और बिजनेस साइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मनी कंट्रोल की साइट में कंपनी प्रोफाइल खोलेंगे तो प्रोफाइल के बगल में शेयर होल्डिंग का टैब देखेंगे। उस पर क्लिक करने पर आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग्स और मेजर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब अगले दोनों फैक्टर शेयर मार्केट से ज़्यादा कंपनी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। ये डिटेल्स शेयर सिलेक्शन के बाद देखना चाहिए, जिससे हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है। तो चलो इनको भी देख लेते हैं। कंपनी डिटेल्स, इसमें हम लोगों को यह देखना चाहिए कि जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी का इतिहास क्या है, कंपनी का उस फील्ड में परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी का मार्केट में कितना इन्फ्लुएंस है। कंपनी की अचीवमेंट्स और अबाउट अस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यह पर कंपनी का विजन और मिशन भी चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको यह पता चल सकता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है। जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर कंपनी के सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि बुरे भी पहलू होते हैं।